नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सूर्य के राशि परिवर्तन से संबंधित जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। वैसे मैं लेट हो चुकी हूँ क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और सूर्य 13 अप्रैल को रात्रि 8:21 पे मीन राशि से अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर गया है और सूर्य ग्रह के इस प्रवेश से कई चीज़ें अभी बदलने वाली है। और मैं लेट इसलिए हो गई हूँ क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है, काम का प्रेशर मेरे ऊपर बढ़ गया है, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है, आप सभी को वीडियो टाइम पर देने हैं, उसके साथ ऑफिस का सारा भार भी मुझ पर ही आ गया है क्योंकि मेरा पूरा स्टाफ लॉकडाउन की स्थिति में वर्क एट होम की प्रणाली पर कार्य कर रहा है। इसीलिए सारे काम मुझे अकेले ही मैनेज करने पड़ सकते हैं और आपको पता है हम गृहिणियाँ हैं तो घर के कामों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अभी काम वाले सर्वेंट भी सारे लॉकडाउन के कारण अपने घरों के अंदर है और हम चाहते भी नहीं हैं कि वो अपने घरों से बाहर निकल के हमारे यहाँ काम करने के लिए आए। इसीलिए सारे काम अकेले करने की वजह से थोड़ा सा लेट ये वीडियो मैं आप सभी के लिए ला रही हूँ, परंतु ये वीडियो लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। देखिए, ये इस संक्रमण काल के कारण भी मैं इस वीडियो को लेकर आ रही हूँ और सभी राशियों पर इसका क्या इस महीने इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ये इफेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा सभी के दैनिक दिनचर्या पर, देश पर और विश्व पर। इसका क्या प्रभाव रहेगा उसके बारे में आज मैं आप सभी को बताऊंगी। देखिए, वैसे तो मैं अपने कोरोना वायरस के वीडियो जो कि मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है उसमें मैंने आपको बताया था, यदि आपको ध्यान हो आपने वो वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो उसे वापस से देखिए। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 13 अप्रैल को जब सूर्य मीन राशि से अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश करेंगे उसके बाद इस संक्रमण का प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम हमारी दैनिक दिनचर्या से होने लगेगा। वैसे भी वैज्ञानिकों का मत है कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ इस संक्रमण का इफेक्ट थोड़ा कम हमारे पूरे विश्व पर रहेगा। तो अब हमारे भारतवर्ष में स्पेशली गर्मी का सीजन आ रहा है और 13 अप्रैल को मेष राशि में सूर्य उच्च के होकर विराजित हो रहे हैं। उनके तेज में वृद्धि होगी, उनके स्वभाव में उग्रता आएगी, गर्मी आएगी। आप जानते हैं कि सूर्य सबसे गर्म ग्रह है, उसके पास जो भी जाता है वो जल जाता है और वो उसको जला देते हैं। और जब उच्च की राशि के अंदर सूर्य प्रवेश कर रहे हैं तब उनके प्रभाव क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। इस वजह से इस संक्रमण से संबंधित जो भी कीटाणु हैं उनका नाश हो जाएगा और धीरे धीरे हम हमारी रूटीन लाइफ में आते हुए नजर आएंगे। इसीलिए ये एक महीना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब सभी राशियों पर इसका क्या इफेक्ट देखने को पड़ेगा, क्या मिलेगा हमें, इन राशियों के प्रभाव पे क्या परिवर्तन होगा, सभी राशियों में क्या परिवर्तन होगा, सूर्य का प्रभाव किस राशि में क्या इफेक्ट डालेगा, उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात कर देंगे मेष राशि की, परंतु उससे पहले थोड़ी सी सूर्य की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आप जान लेते हैं। देखिए, ग्रहों में आप जानते ही हैं सबसे शक्तिशाली ग्रह, सबसे तेजवान ग्रह सूर्य को माना गया है। ये आत्मा कारक ग्रह है, संसार पालक ग्रह है, हृदय, नेत्र और रोगों के प्रतिकार में भी इस ग्रह को देखा जाता है और सरकारी नौकरियों में, सरकारी तंत्र से रिलेटेड कामों में भी हमें सूर्य ग्रह ही सफलता दिलाता है। तो क्या मेष राशि वालों के लिए क्या इफेक्ट ला रहा है, वृषभ राशि वालों के लिए, और इसी प्रकार 12 राशियों में इसके राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। देखिए, मेष राशि में यानी आपकी राशि में सूर्य आकर बैठ रहे हैं। सूर्य की ये उच्च की राशि है, उसमें सूर्य का बैठना आपकी राशि में एक आकस्मिक चेंजेस लेकर आएगा। वैसे भी विद्यार्थी वर्ग के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने लिए एक अलग कैरियर की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना निर्णायक सिद्ध हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि लॉकडाउन की स्थिति में कैसे निर्णायक सिद्ध होगा, तो हम घर बैठकर भी इस समय को सकारात्मक बना सकते हैं, इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य और आपकी राशि में जाकर बैठे हैं, आपके लग्न में जाकर बैठे हैं, तो और आपकी राशि में सूर्य जाकर बैठे हैं तो
विद्यार्थियों के लिए ये टाइम बहुत ही सकारात्मक सिद्ध हो सकता है पढ़ाई की दृष्टि से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज और स्कूल्स की पढ़ाइयों में ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति, और ये कब तक रहने वाली है विद्यार्थी वर्ग के लिए, और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्कूल्स और कॉलेजेस कब ओपन होगी वो पता नहीं है। तो लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कोर्सेज की सुविधा आप सभी को प्रदान की गई है, तो अभी इस टाइम को सकारात्मक रूप में लें, बहुत अच्छी मेहनत करें क्योंकि इसका अच्छा रिजल्ट और बेहतर परिणाम आपको आने वाले टाइम में, यानी जब लॉकडाउन खुलेगा उसमें देखने को मिलेंगे। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए तो ये टाइम बहुत बढ़िया है। उसके अलावा व्यापारी वर्ग हैं, जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, जो वर्क एट होम की प्रणाली पर कार्य कर रहे हैं, और खासकर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत बढ़िया रहने वाला है। सूर्य आपको अच्छी सफलता दिलाएगा। वैसे भी आप समझ ही गए होंगे कि देखिए, जैसे ही सूर्य ने मेष राशि में प्रवेश किया तब से वापस सभी जो सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, जो सरकारी जॉब में हैं, उन सभी को वापस जॉब पर बुलाया गया है। वापस वो अपनी डेली लाइफ में धीरे धीरे आने वाले हैं और वापस सरकारी तंत्र अपनी पटरी पर आएगा। तो यदि आपको सरकारी नौकरी की चाह है, आप उसकी तैयारी करें, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही सकारात्मक सिद्ध होगा। आपको अच्छे और शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे। जो सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी सरकारी जॉब में, उनको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन सरकार की तरफ से मिलेगा। आपको बहुत अच्छा सपोर्ट अपने अधिकारी वर्ग की तरफ से भी मिलेगा। जी जान से जुड़ जाइए। अब अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा करिए जिससे हमारे देश को भी लाभ हो और आपकी भी लाइफ और अधिक बेटर और सुटेबल बने। वहीं पर इस संक्रमण के बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूँगी कि मेष राशि वालों के ऊपर यदि इसका थोड़ा बहुत भी इफेक्ट है, और जो मेष राशि वाले कोरोना वायरस से संक्रमित हो रखे हैं उनके भी स्वास्थ्य में अचानक से सुधार आएगा। आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट इस समय देखने को मिलेंगे। और यदि आप इस वायरस से संक्रमित नहीं भी हैं तो भी इसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा, परंतु प्रिकॉशन आपको लेके रखनी है। मास्क लगाए रखना है, हाथों को सैनिटाइज करना है और अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना है। अपने पारिवारिक सदस्यों के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। ये तो हुई मेष राशि वालों की बात। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि में सूर्य 12वें भाव में जाकर विराजित है और सुख स्थान के स्वामी हैं। देखिए, ये टाइम थोड़ा सा संभल कर अपने खर्चों में चलने का है। यदि आपका कोई कारोबार है, बिजनेस है, तो इस समय आपको कोई इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस के हिसाब से करना पड़ सकता है। कुछ निवेश, कुछ घर बैठे, मतलब आमदनी तो हो नहीं रही है और आपको खर्चा करना पड़ सकता है, चाहे वो आपको अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने का हो या फिर अपने डीलर्स का हिसाब करने का हो। कुछ ऐसे खर्चे आपकी लाइफ में इस समय आएंगे, इसीलिए सोच समझकर आपको खर्च करना है। फिजूल खर्ची इस टाइम पे वृषभ राशि वालों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आपने फिजूल खर्ची करी तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो जाएगी और जो आपके लिए बहुत ज़रूरी जो हिसाब करने हैं, जहाँ पर आपको मनी एक्सपेंड करनी पड़ेगी, मनी का फ्लो आपको लाना पड़ेगा, अपने व्यापार में पैसा लगाना पड़ेगा, वहाँ पर आपकी हालत टाइट हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वहाँ पर डावाडोल हो सकती है। इसीलिए अनर्गल खर्चों से बचें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्च करें। कोरोना वायरस की जहाँ तक बात है तो आपको थोड़ी सी सावधानी अपने स्वास्थ्य में भी इस समय रखनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें, खासकर आपकी माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको इस समय सावधानी रखनी चाहिए। स्वास्थ्य का ख्याल उनके बरोबर रखें, उनको घर में ही रहने की सलाह दें और उनका पूरा उनकी देखभाल करें। यदि उनको पहले से कोई डिजीज़ है तो विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए, आपकी राशि में सूर्य 11th हाउस में जाकर विराजित हुए हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। पराक्रम भाव के स्वामी का लाभ भाव में जाकर बैठना, यानी ये टाइम आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। ये टाइम समाज सेवा के कार्यों में आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। लोगों में आपके प्रति श्रद्धा, आपके प्रति इज्जत बढ़ेगी। समाज में एक अच्छा नाम आप करते हुए नजर आएंगे और वो कैसे करेंगे? देशभक्ति से करेंगे। आप अपने पराक्रम के दम पर आपको कहीं से अटका हुआ पैसा भी अभी मिल सकता है, यानी बहुत लंबे टाइम से जो
व्यापारिक क्षेत्र में या फिर आपका कोई ऑफिस है या आपके जॉब में कोई पैसा आपने किसी को उधार दे रखा है या आपका पैसा अटका हुआ है, तो वो पैसा भी आपको इस समय मिलने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। लाभ की स्थितियां अच्छी बनेगी। यदि आप ऑनलाइन काम करते हैं या वर्क एट होम की प्रणाली पर आप काम कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। आपके बॉस से आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा और उनसे आपको इंक्रीमेंट मिलने के भी चांसेस बने हुए हैं। वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी करते हैं। तो इस समय का सदुपयोग कीजिए, प्रॉपर तरीके से जी जान से अपने कार्य क्षेत्र में जुट जाइए। समाज सेवा के कार्यों में भी संलग्न होकर सोशल मीडिया के माध्यम से आप फेम पाते हुए इस समय नजर आएंगे। यानी सूर्य का ये समय आपके लिए बेहद ही अच्छा और लाभप्रद साबित होगा। अपने और अपने परिवार का इस समय ध्यान रखें। कोरोना वायरस का खतरे से आप बचे रहेंगे, परंतु उसके लिए आपको अवेयर रहना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि में सूर्य कर्म भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी का कर्म भाव में जाकर बैठना आपकी पैतृक संपत्ति को बढ़ाएगा। यानी बहुत लंबे टाइम से यदि आपके परिवार में कोई पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद है तो वो विवाद अभी किसी घर के मुखिया से या फिर किसी भी महत्वपूर्ण जो आपके अंदर घर में व्यक्ति आपके लिए मायने रखता है उसकी मध्यस्थता से वो विवाद सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। कुटुंब में आप अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे, अपना एक अलग नाम बनाएंगे, क्योंकि अभी आप अपने पारिवारिक सदस्यों की जी जान से हेल्प करेंगे। जो दूर के रिश्तेदार हैं उनको भी आप अभी याद करेंगे, उनकी भी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। यानी ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया साबित हो सकता है। आपको बहुत अच्छा फेम भी प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। आप इस समय यदि अपनी गवर्नमेंट सर्विस में अच्छा करते हैं, उसमें अच्छा ट्राई करते हैं, तो आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट भी और पॉजिटिव रिजल्ट इसके प्राप्त होंगे। और यदि आप सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके कार्यों को सराहा जाएगा, आपके कार्यों की आपके अधिकारी वर्ग की तरफ से प्रशंसा की जाएगी। इस समय हो सकता है आपको एप्रिसिएशन मिले और इसका लाभ आपको आने वाले टाइम में मिले। यानी इस समय जो आप मेहनत करेंगे उसका लाभ, यानी उसके एवज में आपको आने वाले भविष्य के अंदर प्रमोशन मिलने के भी चांसेस बन रहे हैं। यानी कर्क राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि में सूर्य आपके स्वामी हैं और भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं। देखिए, आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं और भाग्य स्थान में बैठे हैं, इसका मतलब ये टाइम आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। यदि इस समय आप शेयर मार्केट जैसी चीज़ों में शौक रखते हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, परंतु आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्टमेंट करें। साथ ही आप अभी जो भी कार्य करेंगे, यानी बहुत लंबे टाइम से आपके कई कार्य पेंडिंग अगर चल रहे थे, आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको कोई नुकसान हो रहा था, तो अब आपका भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा और आपको नुकसान की जगह फायदा होना शुरू हो जाएगा। वो कैसे होगा कि जो भी आप घर पर बैठकर कार्य कर सकते हैं उसे आप अभी निपटा डालिए। जिनसे भी आपको फ़ोन कॉल करना है, जिनसे आप बात कर सकते हैं, फ़ोन के जरिए आप अपनी कोई डील कर सकते हैं, कोई मीटिंग कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छी सक्सेस हासिल जरूर होगी। वहीं जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको आपके पारिवारिक सदस्यों का भी सपोर्ट मिलेगा और उन कार्यों में आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। यानी गवर्नमेंट जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, सरकारी तंत्र से जुड़ना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। इस समय आप जो भी मेहनत करेंगे उसका दूरगामी परिणाम आने वाले टाइम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं और 12th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी 12वें भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाकर बैठना। वैसे तो सूर्य क्रूर ग्रह है, तो यदि अष्टम भाव में बैठे भी हैं तो वो आपको इतने नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, ठीक आपके लिए रहेगा, पर तो भी आपको थोड़ा सा दैनिक दिनचर्या में
थोड़ा संभल कर आपको चलना पड़ेगा, अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपके याददाश्त से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस समय आपको अपने गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहना पड़ेगा। कोई अपना ही आपके खिलाफ कुछ अंदर ही अंदर षड्यंत्र रच सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, इसीलिए अवेयर रहिए, सतर्कता के साथ अपने कार्य कीजिए। ऐसा ना हो लॉकडाउन का फायदा उठाकर आपके कार्य में कोई व्यवधान डाल दे, आपकी डील्स ले ले या आपके कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इससे आपके कार्य क्षेत्र में आपका कार्य भी इफेक्ट हो सकता है और आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं से कुछ अशुभ समाचार भी इस समय आपको अपने कुटुंब से मिलेंगे, जिससे आपके मन में थोड़े से दुख के भाव उत्पन्न होंगे, उदासी के भाव उत्पन्न होंगे, परंतु उदास न हो। आप अपना ध्यान रखें, अपने पारिवारिक सदस्यों का ध्यान रखें और घर में लॉकडाउन रहकर देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं और अपने कार्यों को सुचारू रूप से करें। थोड़ी सजगता के साथ आप जो भी कार्य अपने घर में बैठकर कर सकते हैं उनको करें। दुखी न हो, समय की गति निराली होती है, दुख और सुख चलता रहता है। ये चक्र अगर नहीं चलेगा तो हमें जीवन का एहसास ही नहीं होगा, तो हर समय सुख भी नहीं आ सकता, हर समय हम दुखी भी नहीं हो सकते। इसीलिए थोड़ा सा तटस्थ हो जाएं और इस क्रूशियल टाइम में अपनी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बनकर एक कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ें। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि में सूर्य सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं और 11th हाउस के स्वामी हैं, यानी लाभ भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में जाकर बैठे। बहुत अच्छे रिजल्ट इस समय सूर्य आपको देंगे, लाभ में वृद्धि करेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन को इस समय आपके इम्प्रूव करेंगे। आपके पत्नी, पार्टनर या फिर लाइफ पार्टनर से आपकी ट्यूनिंग को बहुत ही बेहतर करते हुए नजर आएंगे। बहुत लंबे टाइम से जिन रिश्तों में दूरियां पड़ गई थी, जो रिश्ता थोड़ा सा बोरिंग और डेड हो गया था, वो रिश्ता अभी वापस से खुशनुमा होता हुआ आप दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपके जीवन साथी से यानी लाइफ पार्टनर से आपको जो सपोर्ट मिलेगा, उससे आपको अच्छी आमदनी, अच्छी इनकम और लाभ की स्थितियां इस महीने मैं बेहतर होते हुए देख रही हूँ और महसूस कर रही हूँ कि वर्क एट होम या फिर ऑनलाइन यदि कोई काम कर रही हैं वो, तो उसमें कुछ अकस्मात लाभ उनको प्राप्त होगा। उनके लाभ से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। यानी अपने जीवन साथी के साथ में मिलकर आप जो भी काम करेंगे, जो भी स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाएंगे, उसमें निश्चित तौर पर आपको सक्सेस हासिल होगी। यदि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं और घर में बैठे हैं, तो इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ नए चेंजेस ला सकते हैं, उसकी कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। आगे आने वाला जो टाइम है, जिस समय लॉकडाउन की स्थिति खत्म होगी और हमारी वैसे भी 2 महीने, लगभग 1-1.5 महीने, 2 महीने का जो टाइम पीरियड रहा है, जो कि हमारे लाभ की जगह नुकसान का पीरियड ये रहा है, जिस समय हमें बिल्कुल काम नहीं मिला है, तो उस टाइम को रिकवर करना हमें उस समय बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो इस समय आप अपने लाइफ पार्टनर की सलाह से जो भी कार्य करते हैं, अपने पारिवारिक सदस्यों को साथ में बैठकर उनके साथ कोई नई प्लानिंग करते हैं, तो आपको विशेष रूप से फ़ायदा हासिल होता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए, आपकी राशि में सूर्य कर्म भाव के स्वामी हैं और 6th हाउस में जाकर विराजित हो रहा है। तो कर्म भाव के स्वामी का 6th हाउस में बैठना थोड़ा सा मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। वैसे तो सूर्य क्रूर ग्रह हैं, अगर 6th हाउस में बैठे हैं तो वो आपको उल्टा पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे, आपके काम को बढ़ाएंगे। यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपके वर्क प्रेशर इस समय आप पर बहुत अधिक रहने वाला है, आपकी जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ने वाली है। देश की तरफ भी आपका कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इस समय जितनी आप ड्यूटीज़ करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी जॉब में जो भी आप ड्यूटीज़ करते हैं, उससे डबल आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, डबल ड्यूटीज़ करनी पड़ेगी और आप बेझिझक वो ड्यूटीज़ करेंगे। ये हमारे भारतवर्ष का गौरव भी मैं मानती हूँ और ये विशेषता मैं मानती हूँ कि हम मुसीबत के समय सभी एक होकर बिना किसी भेदभाव के और बिना कुछ अपना लाभ या हानि विचारे हम देश हित में सोचते हैं, देश हित में कार्य करते हैं और ये टाइम भी ऐसा ही रहेगा। वृश्चिक राशि वाले विशेष रूप से कुछ अच्छा योगदान, कुछ अलग अपनी तरफ से जितना भी बन पड़े उनसे वो देश हित में, लोक कल्याण में अपना समय व्यतीत करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे और किसी न किसी माध्यम से
हेल्प करने की कोशिश करेंगे, यानी समाज सेवा के कार्यों में ये टाइम, ये महीना आपका अधिक व्यतीत होने वाला है। साथ ही अच्छी सिचुएशंस भी आपके साथ आने वाली है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी, परंतु ऐसा न हो कि समाज सेवा के कार्यों में आप खुद संक्रमण के शिकार हो जाएं। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाह आपको अभी नहीं रहना चाहिए। खासकर नेत्र संबंधी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर हृदय से रिलेटेड यदि आपको कोई समस्या है, हार्ट डिजीज है, तो इस समय आपको बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता भी है। तो अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखें और उसके बाद में देश हित पर जाकर कोई भी कार्य करें, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो इस समय देश स्वस्थ है। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि में सूर्य पंचम भाव में जाकर विराजित है और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यानी नवम पंचम योग की उत्पत्ति हो रही है। ये योग बहुत ही अच्छा योग है, यानी ये महीना आपके लिए, जिस समय एक महीने सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मेष राशि में जाकर विराजित हो रहे हैं, ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया परिणाम लेकर आया है। भाग्य आपका साथ देगा। जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें अच्छी सफलता हासिल होगी। अभी घर पर बैठकर आप कुछ नए कार्य की प्लानिंग कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन अपना कोई नया कार्य आप शुरू भी कर सकते हैं। कोई बड़ी सर्विस आप शुरू कर सकते हैं, कोई ऑफिस से रिलेटेड, आप अपना कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ नया काम आप ऑनलाइन शुरू करने की रूपरेखा भी इस महीने बना लेंगे और उस पर कार्य करना शुरू कर देंगे। विद्यार्थियों के लिए समय भाग्योदय का है। ये टाइम आप जो भी पढ़ाई करेंगे उसका अच्छे और बेहतर रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। वहीं युवा वर्ग के लिए भी ये जी जान से मेहनत करने का टाइम है। एफर्ट्स डालिए, बहुत अच्छी मेहनत कीजिए। इस समय भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो आप जो भी मेहनत करेंगे उसका दूरगामी और सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। मन चाहे कॉलेज में आपको एडमिशन की जो अब बहुत लंबे टाइम से समस्या चल रही थी और आप सोच रहे थे कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो एडमिशन भी आपका हो जाएगा। बनिस्बत है आप थोड़े एफर्ट्स डालें, थोड़ी अधिक मेहनत के साथ में आगे बढ़ें। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि में सूर्य 4th हाउस में जाकर विराजित हो रहे हैं, यानी सुख स्थान में जाकर बैठ रहे हैं और 8th हाउस के लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, यानी अष्टम भाव के स्वामी का 4th भाव में जाकर बैठना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिलवा रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे, परंतु इस समय थोड़ी से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से बचना आपको चाहिए, क्योंकि यदि आपने उस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया तो या तो एकदम से लाभ हो जाएगा, वरना चांसेस ज़्यादा नुकसान के हैं। इसीलिए आप अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को रहने ही दें, थोड़ा टाइम गुजर जाने दीजिए, उसके बाद में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं सुखों में इस समय आपकी वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन जैसे सभी सुखों को आप इस महीने प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, परंतु थोड़ा सा ससुराल पक्ष की ओर से विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। रिश्तों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहते, फिर भी कुछ गलतफहमियां उभर सकती है और थोड़ा सा टेंशन भरा माहौल आपको अपने रिलेशंस में और रिलेशनशिप में झेलना पड़ सकता है। इसीलिए बी अवेयर योरसेल्फ। ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा सतर्कता से आगे बढ़ने का है। अपने रिश्तों में और कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी सावधानी पूर्वक अपने कार्य कीजिए। गुप्त शत्रु इस समय आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए आपको सतर्कता के साथ अपने कार्यों को देखना है। घर पर बैठे हैं, परंतु आपको अपने कार्यों के बारे में आत्ममनन चिंतन अवश्य करना चाहिए। इससे आपको अपने कार्यों के लिए मूल्यांकन भी हो जाएगा और यदि कोई लूज पॉइंट आपके कार्य क्षेत्र में रह गया है तो उसे भी आप दूर कर सकते हैं। अभी आप फ्री हैं तो इस कार्य के लिए आप जरूर सोचें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए, आपकी राशि में सूर्य 3य भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं, जो कि पराक्रम का स्थान है और 7म भाव के स्वामी हैं, सप्तमेश हैं। तो सूर्य का 3rd हाउस में जाकर बैठना 7म भाव के स्वामी हैं, आपको आपके पराक्रम में एकदम से वृद्धि करेगा। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। इस समय थोड़ा सा डोमिनेटिंग आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में हो सकते हैं। उनके साथ आपके व्यवहार के अंदर कुछ उग्रता, कुछ तेज आप महसूस करेंगे, परंतु यदि आप कूल डाउन होकर, काम डाउन होकर अपने रिश्ते को
बखूबी निभाते हैं तो ये रिश्ता और भी अधिक गहरा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं लव रिलेशनशिप में भी ये टाइम आपके लिए बेहद ही अच्छा है। राजनीति के हिसाब से यदि मैं देखूं तो ये टाइम आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। आप जितने समाज सेवा के कार्यों में, लोक हित में, देश हित में कार्य करेंगे, उतनी ही प्रशंसा और प्रसिद्धि आपको इस समय प्राप्त होगी। इस प्रसिद्धि में आपके भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा, यानी आपके लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि में सूर्य सेकंड हाउस में जाकर विराजित है और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है, यानी षष्ठम भाव के स्वामी का सेकंड हाउस में जाकर बैठना आपके रोगों में थोड़ी सी कमी लेकर आएगा, परंतु आपको नेत्र संबंधी कुछ प्रॉब्लम में ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हृदय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है तो ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आपको कोई किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचना बेहद आवश्यक है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और योगा प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें। साथ ही यदि कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो वो इस समय सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। साथ ही कुटुंबियों का, अपने पारिवारिक सदस्यों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। वहीं यदि आप इस कलाकार हैं तो अपनी कला के माध्यम से सोशल मीडिया पर आप अवेयरनेस फैलाते हुए इस समय दिखाई देंगे। देश हित में आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी होगा और आपके इस योगदान को सराहा भी जाएगा। वहीं अपनी कला के माध्यम से आप सोशल मीडिया के माध्यम से फेम भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये महीना आप फ्री हैं तो अपनी कला को निखारें और कला के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त करें। बहुत ही अच्छा अवसर है, इस अवसर को आपको नहीं गंवाना चाहिए। कोरोना वायरस के हिसाब से आपको इस संक्रमण से बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है, तो आप थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे तो इस समय आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी, परंतु अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है। तो आपने जाना कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो एक और सावधानी आपको इस समय रखनी है। देखिए, सूर्य अपने उच्च की राशि मेष राशि में प्रवेश कर गए और आप सबका, यानी हम सबका ये दायित्व है कि इस समय हम कुछ ऐसा आध्यात्मिक तौर पर ऐसा उपाय करें, ज्योतिषीय तौर पर ऐसा उपाय करें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से हम सभी को मुक्ति मिले और जल्द से जल्द हमारा देश, इवन पूरा विश्व, यानी वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पर हम जाकर इस पंक्तियों को याद रखते हुए, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति भी इससे जुड़ी हुई है, हमें सबको एकता का प्रदर्शन करते हुए सूर्य भगवान को रोज सुबह स्नान करने के बाद में अर्घ देना है और ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए अर्घ देना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ अवश्य करना है। अब आपको ये अर्घ किस प्रकार देना है उसके बारे में बताती हूँ। देखिए, सुबह उठे, स्नान आदि करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति है तो आप घर से बाहर तो निकल ही नहीं रहे। अब आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो आप घर में रहें। भगवान सूर्यदेव को नमस्कार करते हुए, उनके सामने देखते हुए तांबे के लोटे के अंदर जल भरकर उसमें कुमकुम, चावल और थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान सूर्यदेव के सामने देखते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः का मन ही मन उच्चारण करते हुए उनको अर्घ दें और जो नीचे पानी गिर गया है उसको अपनी आंखों पर लगाएं और अपने मस्तक पर एक तिलक के रूप में उस पानी को लगा लें। इससे सूर्य के तेज में वृद्धि होगी। भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद यदि हम पर रहेगा तो बहुत जल्दी हम इस संक्रमण से मुक्त हो जाएंगे। हमारा देश, इवन पूरे विश्व को इस संक्रमण से मुक्ति मिलेगी। तो इस छोटे से उपाय को आप सभी को जरूर आजमाना चाहिए और ये आप बहुत इजीली अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। तो इस उपाय को जरूर करें, ये आपके लिए भी बेटर है और देश के लिए भी बेटर है और आपका ये दायित्व भी बनता है। और आध्यात्मिक तौर पर हम वैसे भी कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो आपको इस समय इसको रोज फॉलो करना है। कम से कम आप इस महीने, एक महीना इसको कर लीजिए। इससे हमारे संक्रमण से हमें बहुत जल्दी मुक्ति मिलेगी और लॉकडाउन की समस्या खत्म हो जाएगी। आप जो घर में बोर हो रहे हैं, लॉकडाउन में घिरे हुए हैं, आपको लग रहा है कि मैं कब घर से बाहर निकलूं, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी।
अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ऐसे ही कुछ और उपयोगी वीडियोस, अच्छी जानकारियाँ आपके लिए मैं हमेशा लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और देखकर केवल छोड़ दिया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे द्वारा दी गई इन जानकारियों का लाभ प्राप्त हो सके और आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। साथ ही दूसरे लोगों तक भी हमारे इन वीडियोस को जरूर पहुंचाएं, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, घरों में लॉकडाउन होकर रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।